वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। तो कैसे हो दोस्तों। कल एक बच्चे ने मुझे कॉल करके बताया कि सर, पहले मुझे केस स्टडी में बहुत डर लगता था, बट जब आपने सारे केस स्टडी वीडियोस मैंने आपके देखे, तब मेरे सारे डर जो थे वो खत्म हो गए। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहता हूं, केस स्टडी को अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले आप क्वेश्चंस को स्टडी करें। अगर आप क्वेश्चंस को स्टडी करोगे, आपको आसानी से आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन में से 3 के आंसर तो आपको मिल ही जाएंगे। एक के जो नहीं मिलते तो आप केस स्टडी पढ़कर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, न्यूमेरिकल्स भी आपके आ सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। मैंने सारे केस स्टडीज अपलोड कर दिए हैं। आप लोग मेरे चैनल पर जाइए और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो प्लेलिस्ट पर सीबीएसई केस स्टडीज क्वेश्चंस है। आयुष ट्यूटोरियल पर जाकर, प्लेलिस्ट पर जाकर सीबीएसई केस स्टडीज क्वेश्चंस को सारे सॉल्व कर लीजिए। 3-3 केस स्टडी तो मैंने सारे चैप्टर्स के अपलोड कर दिए और 3-3 केस स्टडीज आपको खुद से भी प्रिपेयर करना है। मतलब आपको 6 क्वेश्चंस केस स्टडीज की प्रैक्टिस तो करना ही है। ठीक है दोस्तों, तो आसानी से आपकी केस स्टडीज एग्जामिनेशन में आपसे बन जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दूंगा। 8 नंबर पक्के कैसे होंगे दोस्तों? केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो सेक्शन डी आता है एग्जामिनेशन में, क्लास 12 फिजिक्स सीबीएसई में जो सेक्शन डी आता है वो 8 नंबर का आता है। और दोस्तों, सारे जो स्टूडेंट्स है वही केस स्टडीज छोड़कर आते हैं। बट ये वीडियो देखने के बाद और सारे मेरे जो प्लेलिस्ट पर जाकर अगर आप वीडियोस देखते हो सीबीएसई केस स्टडी क्वेश्चंस पर जाकर, तो आपको 8 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? कैसे आ जाएंगे दोस्तों? मैंने आपको पहले ही बताया कि केस स्टडी 2 क्वेश्चंस आने वाले, एक सेमीकंडक्टर चैप्टर से आने वाला है और एक ड्यूअल नेचर ऑफ चैप्टर से आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपके दोनों चैप्टर्स की केस स्टडीज कम से कम 6 से 7 केस स्टडी की आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस में सारे कोई फंसोगे नहीं, सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं कह रहा हूं, सारे क्वेश्चंस जाकर एक बार देखिए और भी एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, सैंपल पेपर पर जाइए और आसानी से आपके 8 नंबर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ज्यादा चांसेस 2 चैप्टर से आने से है, सेमीकंडक्टर और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से। बट अगर मान लो कि आउट ऑफ सिलेबस अगर पेपर बनता है तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स की प्रैक्टिस भी करना है। तो वो भी मैं अपलोड कर चुका हूं इस प्लेलिस्ट पर जाकर, तो आप लोग देखिए, तो आपके 8 नंबर क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे दोस्तों। गारंटी के साथ ड्यूअल नेचर सेमीकंडक्टर से एग्जाम में आएगा ही आएगा, अकॉर्डिंग टू सैंपल पेपर हमने जो एनालिसिस किया है। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, डर। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा कि सीबीएसई में जो केस स्टडीज आती है, जो बच्चे बहुत डरते हैं एक है सेक्शन डी से और सेक्शन ए से, तो सेक्शन डी से तो आपका डर खत्म हो जाएगा। सेक्शन डी से आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा। 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए और 2-3 प्रैक्टिस और कर लीजिए केस स्टडीज की, आपके 8 नंबर एज इट इज आ जाएंगे। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, आपके पूरे नंबर सबके आएंगे और इसी सीक्वेंस में आपको पेपर सॉल्व करना है। सेक्शन ए को लास्ट में सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो टाइम टेकन होता है, हम लास्ट में भी उसे एमसीक्यूज टाइप रहते हैं तो हम उसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। पर बी सी डी जो है वो थ्योरेटिकल रहता है, तो हमें उसमें लिखना पड़ेगा आपको। तो टाइम जो हमें ज्यादा इस पर देना है, आखिरी के आधे घंटे में सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो डर डर बहुत बुरी चीज होती है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ प्री बोर्ड्स में केस स्टडी को देखकर डर जाते हैं और सॉल्व ही नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा कॉन्फिडेंस में एकदम क्वेश्चन सॉल्व करिए, कॉन्फिडेंस में एकदम क्वेश्चन पढ़िए कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आता है, इतना कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पढ़ के मैं आंसर दे सकता हूं। क्योंकि दोस्तों, कॉन्फिडेंस जो होता है वो छतरी के जैसा होता है। बारिश में जो छतरी रहती है वो कॉन्फिडेंस जैसा काम करती है। कैसे काम करती है दोस्तों? कि बारिश में जो हम छतरी से पानी आते रहता है तो काफी हद तक हमें गीले होने से बचा देता है। तो पानी में बारिश जो आती है, पानी जो गिरता है, छतरी हमें कॉन्फिडेंस देती है, हमें गीले नहीं होने देती है। उसी तरीके से कॉन्फिडेंस अगर आप रखते हो, तो कॉन्फिडेंस अगर आपका होगा तो आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और डायरेक्टली क्वेश्चंस पढ़े और डायरेक्टली वो क्वेश्चंस को सॉल्व करें दोस्तों। तो कॉन्फिडेंस दोस्तों छतरी जैसा होता है, ध्यान रखना, काफी हद तक आपका डर खत्म कर देता है, क्वेश्चंस आसानी से बनने लग जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन सॉल्व करिए, डरे बिल्कुल ना,
फ्री माइंड होके शांति से पेपर को सॉल्व करें और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लेलिस्ट पे जाकर आप लोग प्रैक्टिस करिए जाके, और जो 2-3 केस स्टडीज और है जो चैप्टर ड्यूअल नेचर और सेमीकंडक्टर की है उन्हें भी आप प्रैक्टिस करिए, और एन टाइप, पी टाइप, पीएन जंक्शन, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनके टॉपिक्स, उनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखिए। आसानी से आपको केस स्टडी बच जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।